देखिए आप लोगों के बीच में कुछ कोरोना के बारे में ज्ञान भेज रहा हूँ। कृपा करके आप इसको पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद इन शब्दों की धुनाई कीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा बन के आए, करुणा बन के आए, देखो यमराज हो करुणा बन के आए। देखो यमराज हो, देखो यमराज हो, देखो धर्मराज यमराज हो, देखो धर्मराज हो, करुणा बन के आए। देखो यमराज हो, करुणा बन के आए। कि कर्म प्रधान विसुरचि राखौ, कर्म प्रधान विसुरचि राखौ। जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। ये उनका भेजा हुआ, प्रभु राम का भेजा हुआ इस पूरे देश दुनिया में ये यमराज है, लेकिन इसका नाम लोगों ने कोरोना रख दिया। क्या कहा? जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी जैसी भरनी। अरे अपने कर्म से होई जाए उद्धार हो, करुणा बन के आए। देखो यमराज हो, करुणा बन के आए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखित न तैसी। हमरे शब्द का सुन के, हमरे शब्द को सुन के मत होना कोई नाराज हो, करुणा बन के आए। देखो यमराज हो, करुणा बन के आए। बिना उनके, बिना प्रभु के एक पत्ता ही लेना, बिना प्रभु के एक पत्ता ही लेना।
बिना प्रभु के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये कोरोना माने क्या? ये कोरोना माने क्या? लोगों ने वो पढ़ाई पढ़ी है जो नकलिया है, जो नकलिया या तो यहां से तुम्हें छोड़ देगा और या तुम उसे छोड़ दोगे। ये सब नकली बात है कि ये कोरोना है, नकली है। ये पाकिस्तान ने भेजा है, नकली है। ये अमेरिका, लंदन, रूस, जापान ने भेजा है, चीन ने भेजा है, नकली है। ये हिंदुस्तान ने भेजा है, नकली है। असली शब्द तो वही है कि जब बिना राम के एक पत्ता नहीं हिलता है तो ये कोरोना माने क्या? ये तो सब भगवान राम ही यमराज बन करके, और जिसने जैसा जो कर्म का फल किया है वैसा फल दे के प्रभु जा रहे हैं। किसी को किसी से कुछ पैसा निचोड़ के जा रहे हैं और किसी का परिवार निचोड़ के जा रहे हैं। किसी को 2-4 थप्पड़ मार के जा रहे हैं तो किसी को तोप से मार के जा रहे हैं। ये सब प्रभु की ही लीला है, प्रभु की ही महिमा है, प्रभु का ही गान करो। प्रभु के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो इतने लाख आदमी कैसे देश दुनिया में मर गए एक कोरोना के नाम से। अरे पहले हैजा चलता था, चेचक होता था, टेटनस होता था, उन सबके इंजेक्शन बन गए और वो इंजेक्शन आज बच्चा पैदा होते ही लग रहा है। अब उसको जीवन भर चेचक, हैजा, टेटनस परेशान नहीं करेगा। उसी भांति जब इसका भी टीका बन जाएगा तो ये बच्चे से लेकर के जो जन्म लेता है और बूढ़े तक जिसके पास ये टीका नहीं लगा होगा उसे लगवाना पड़ेगा। ऐसा टीका बनेगा। और कब बनेगा? जब प्रभु की ही इच्छा होगी, जब उनके दिए हुए निमंत्रण लोगों की पूर्ति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक किसी ना किसी दवाई बनाने वाले के दिमाग में एक बात आ जाएगी, वो फलानवा की पत्ती को पीने से ये सब ठीक हो जाएगा। तो जब ये प्रभु की कृपा व्यापती है तभी जीव पहचान पाता है कि वाकई यार ये तो बिना प्रभु के पत्ता नहीं हिलता, ये क्या। तो मेरा सबसे अनुरोध है, ऐसा नहीं है कि पीएम साहब के अंदर ही कुछ ऐसा दिमाग हो, जिसको प्रभु जैसा दिमाग देते हैं उसके अंदर वैसा दिमाग जाता है। कोई जंगल में निहंग खड़ा है और कोई राजमहल में फूलों पर खड़ा है, खड़ा दोनों है। तो आज अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता तो मुझे ये पता लग जाता कि वाकई ये तो सब प्रभु राम की लीला है। और अच्छा, जो काम प्रधानमंत्री से होने लायक होगा उसके लिए एप्लीकेशन अलग जाएगी, जो काम गृह मंत्री से होने वाला होगा उसकी एप्लीकेशन अलग तरह से जाएगी। तो जो काम प्रधानमंत्री से हो सकता है वो सीएम कैसे कर देगा? इसलिए जब हमको ये पता है कि इस ग्रह का, इस दुख का मालिक राम है, राम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हमें राम को लॉकडाउन में बंद कर देना चाहिए। जिससे मेरा काम होना है
उसके पास जाके पैरवी करनी चाहिए, अर्जी विनती करनी चाहिए कि उसको लॉकडाउन में डाल देना चाहिए। तो जब जिसने करना है, जिस प्रभु ने करना है, वो आप अपने मन से जब उसको लॉकडाउन में डाल चुके हो पहले ही, तो जब लॉकडाउन से वो बाहर निकलेगा तभी तो काम करेगा। इसलिए इस काम को भगवान के सिवा कोई दूसरा पृथ्वी पर कर नहीं सकता। तो आज हमारे अंदर अगर सही अच्छी पढ़ाई पढ़ी होती तो शायद आज मेरे मन में ये ध्यान आ जाता कि भाई जगह जगह राम की कथा चालू करवाओ, जगह जगह हर ब्लॉक में, हर कॉलोनी में 2-2 घंटा सुबह शाम लॉकडाउन के बजाय और मात्र भगवान का नाम चालू करवा दो कि कहीं कथा हो तो वहाँ 150 आदमी अपना डिस्टेंस बना करके भगवान की कथा सुने और भगवान में ध्यान रहे और भगवान को भजें और भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, ये देश की रक्षा आपके गोद में। तो अगर हमारे ये शब्द पसंद आते हों, थोड़ा सा कहीं मन में मैल आ जाए अगर, तो आप पीछे वेद पुराण को अगर कहीं पढ़े हों या पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ के उसमें से निकाल लीजिएगा। ये बात सत्य है, ये बिना प्रभु के नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी हमारे लिए हमारा दुश्मन नहीं है। ये हम सब लोगों के कर्म के फल हैं, कर्म के फल हैं। जो जिसने जैसा कर्म किया है उसको प्रभु अब इस भांति ले जाएंगे, उसका फल इस भांति देंगे। और उन्हीं के सुमिरन से ये कोरोना की दवाई मिल सकती है, इस कोरोना का इलाज मिल सकता है। और ये कोरोना प्रभु राम अपने आप में ही जो फैला रखे हैं उसे सिकोड़ लेंगे। लेकिन कब? जब हम भगवान से देश दुनिया वाले मिल करके भजन कथा और भगवान की सुमिरन करेंगे और अर्जी विनती करेंगे। जैसे जब रावण का इतना बड़ा अत्याचार बढ़ गया तो संत महात्मा, धरती, गाय, ये सब रो रो करके और भगवान से अर्जी विनती करने लगे कि हे प्रभु, अब इस पृथ्वी पे तो देवों से पृथ्वी विनाश हो जाएगी, लेकिन हे नाथ, आप की कृपा के बिना, जा पर कृपा प्रभु आपकी हुई, ता पर कृपा करे सबको। देखो, हम सबका प्रेम कोरोना से ना हो करके, हम सबका प्रेम कोरोना के नाम से ना हो करके, हम सबका प्रेम जितना ही डर रहे हैं कोरोना से, उतना ही अगर डर करके भगवान की तरफ भाग जाओ तो कोरोना अपने आप छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। जब मेरा मन तो यही कह रहा है, भैया पीएम साहब से भी हाथ जोड़ करके विनती है मेरी, सीएम साहब से भी हाथ जोड़ करके विनती है, और जीएम और डीएम साहब से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब जो कर रहे हो आप, दर दवाई सेवा पानी दुनिया देश की, ये तो आप करते रहिए, लेकिन मेन जड़ भगवान का नाम है, जिसको आप जगह जगह कॉलोनी में आदेश दे दो मीडिया वालों कि भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की कथा चालू कर दो। अगर कोरोना से बचना है, सारे देश वाले मिलकर के और अपने अपने घर, अपने अपने मंदिर से अर्जी विनती करो कि हे नाथ, इस कोरोना से मेरी मुक्ति दिलाओ,
ये कोरोना से इस देश दुनिया को मुक्ति दिलाओ। इससे मुक्ति दिलाने वाला केवल भगवान है, बाकी कोई नहीं है। अगर आज डॉक्टर की दवाई से कुछ लोग ठीक होके भी जा रहे हैं तो उस डॉक्टर में भी भगवान है, कण कण में भगवान। और उन्हीं हाथों से कुछ पेशेंट खत्म भी हो रहे हैं। वही डॉक्टर है, वही दवाई है, लेकिन अब किसी को तो सूट कर गई। उसका इतना बड़ा पाप नहीं था, वो ठीक हो गई। और जिन पे एक तो भार होता है, एक महाभार होता है। तो महाभार उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो महाभार जब किसी के ऊपर हो जाता है तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए सभी लोगों से मेरी विनती है कि एक तो इस कोरोना का नाम राम रख दो, राम। जैसे कोरोना को कहते हो, आज 24 घंटे में इतने केस नए आए, इतने पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने स्वर्गवास को गए और इतने ठीक होके अपने घर गए। तो वहाँ कोरोना ना लेकर के वहाँ राम नाम लेकर के और कहा जाए कि इतने राम आज नए आए और इतने राम आज ठीक होके घर गए, इतने राम आज खत्म हो गए और इतने राम ऐसे है। तो जब जब कोरोना का मुख में नाम आए तो सबसे मेरी विनती है, इसका नाम राम रख दो, राम रख दो। अगर ये देश दुनिया सुरक्षित ना बच जाए, तो इसकी दवाई ना मिल जाए जल्दी से, तो जो कहो मैं हार जाता हूँ। बस इसकी मात्र दवा भगवान राम से होगी। भगवान राम से जब हम अर्जी विनती करेंगे प्रेम से, तो भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा है? मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, रोके पुकारे। दिल से पुकारे कोई, रोके पुकारे। सुनते ही दौड़ा चला आऊंगा, कोई प्रेम से पुकारे। देखो, जब तक प्रेम भगवान के पास तक आपका नहीं पहुंचेगा, उनके कान में आपकी आवाज़ नहीं जाएगी और वो नहीं सुन पाएंगे, तब तक आपका कोई काम भगवान के सहारे वाला नहीं हो। और जिस दिन तेरा प्रेम भगवान को मिल गया, उस दिन तेरे काम को संसार में कोई रोकने वाला भी नहीं है। बस एक ही बात का ध्यान रखो कि अब कोरोना ना कह के सब राम राम कहो। जिसमें संसार की भलाई है, इस देश की भलाई है, पीएम साहब इसमें आपकी भलाई है, और सीएम साहब आपकी भी भलाई है, और जीएम साहब आपकी भी भलाई है। अगर एक किसी कंगाल से तिनका उठा देने से कोई मरीज ठीक हो जाता है, अगर कोई कंगाल अपने हाथ से तिनका उठा के मरीज को दे दे और वो ठीक हो जाए, तो उस कंगाल को क्या कहा जाएगा? भगवान ही तो कहा जाएगा। उस तिनके को भगवान ही तो कहा जाएगा। इसलिए जो मेरा ज्ञान दर्शा रहा है वो यही दर्शा रहा है कि ये प्रभु राम है, कोरोना बन के आए हैं, और इनका नाम है यमराज।
और भैया उन्हीं से अर्जी विनती करो कि कुछ दिन हमें दुनिया में और रहने दो, तो वही इस कार्य को कर सकते हैं। बाकी इस कार्य को दुनिया में करने वाला कोई और नहीं है। सीताराम 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 कहिए, और जौने विधि राखे राम तौने विधि रहिए। तो सीताराम कहिए, मारना भी उनके हाथ में है और जिंदा रखना भी उन्हीं के हाथ में है। इसलिए उन्हीं से अर्जी विनती करो और वही कृपा करें तो इस देश दुनिया का तो दूर हो सकता है, वरना भैया कबीर कबीर रटते रहो। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। जो मेरे ज्ञान ने दर्शाया, जो मेरे मन ने दर्शाया, वो मैं आप लोगों तक भेज रहा हूँ। और ये अगर अच्छा शब्द लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको उतना शेयर करो, ताकि कुछ लोगों के अंदर अज्ञानता भरी बैठी है, उनके अंदर भी ज्ञान हो जाएगा और भगवान की शरण में चले जाएंगे। तो इससे बड़ा पुण्य कोई और नहीं। तो एक बार प्रेम से बोलो सिया राम लखन भगवान की जय। सुनने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा जो भी जैसा भी लगा हो वो हमें आप लिखिएगा ज़रूर। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।